देवी पार्वती गंगा से बहुत ज्यादा क्रोधित थी, इसलिए वह कहती है कि देवी गंगा, आपको बहुत अभिमान है ना गंगाधर होने पर, तो आज और इसी क्षण महादेव आपको अपनी जटाओं में से मुक्त कर देंगे, आपको अपने जटाओं में से बहा देंगे। महादेव, अब बात आपकी पत्नी के सम्मान की है, कर दीजिए देवी गंगा को, बहा दीजिए देवी गंगा को अपनी जटाओं से। लेकिन महादेव यह कार्य करने से मना कर देते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं कि जैसे देवी पार्वती महादेव की आरती करती है और देवी गंगा महादेव की आरती करने के लिए आ रही होती है, उसी ओर देवी पार्वती देवी गंगा पे प्रहार करती है और महादेव अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं और वह देवी पार्वती को एक बंधन में बांध देते हैं। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। महादेव देवी पार्वती के समीप आते हैं, लेकिन देवी पार्वती महादेव से मुंह फेर लेती है। महादेव देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप मुझसे रूठी रहेंगी तो यह शिव शव हो जाएंगे। देवी पार्वती कहती है कि महादेव, मैं किस मुख से आपसे बात करूं, किस मुख से आपके समीप आऊं। यह पार्वती जिंदगी भर देवी सती के निर्णय को गलत ठहराती रही, लेकिन आज उन्हीं की राह पर चल पड़ी। आप पर विश्वास ना कर महादेव, इस पार्वती ने सबसे बड़ी भूल करी है। आखिर किस मुख से ये महादेव के पास लौट कर जाएगी। महादेव कहते हैं कि दुख मुझे भी हुआ देवी, पीड़ा मुझे भी हुई, लेकिन परिस्थिति के अनुसार ही जगत कल्याण के लिए निर्णय लेना ही शिव शक्ति का धर्म है, शिव शक्ति का कर्म है, हमारा उद्देश्य है। इस वक्त तक देवी पार्वती बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, इसलिए वो सीधे महादेव से गले मिलती है। महादेव कुछ कहे उससे पहले ही वहां पर देवी गंगा आ जाती है। देवी गंगा कहती है कि अद्भुत अद्भुत महादेव, अद्भुत, क्या स्वांग रचा है महादेव आपने। पार्वती का प्रेम सिद्ध करने के लिए आपने गंगा का ही अपमान कर दिया और यहाँ पर आकर पार्वती का आनंदन कर रहे हैं, उनका कष्ट मिटा रहे हैं। लेकिन मेरे कष्ट का क्या महादेव, मैं तो महानता चाहती थी, लेकिन आप मुझे प्रतिदिन अपमानित करते गए। महादेव देवी गंगा को समझाते हुए कहते हैं कि देवी गंगा, दुख हमेशा परिस्थितियां उत्पन्न करती है, लेकिन कुछ लोग ऐसी परिस्थितियां बना लेते हैं जिससे कि वो हमेशा दुखी रहे, और आपने भी बिल्कुल वही कार्य किया है। आपका दुख प्रेम को ना पाना नहीं है, बल्कि आपका दुख मंशा की छत्र छाया में रहने का है। जिस दिन आप मंशा के प्रभाव से मुक्त हो जाएगी, उस दिन आपको एहसास होगा कि आप कितना बड़ा अपराध कर बैठी थी, और उसी वक्त आपके सारे ही दुख भी मिट जाएंगे। देवी गंगा, अपना मार्ग सुनिश्चित कीजिए, अपना लक्ष्य सही जगह रखिए। देवी गंगा कहती है कि महादेव, मेरा लक्ष्य तो अटीक है, मुझे किसी भी हालत में महादेव को पाना है, महादेव के हृदय में अपना स्थान ग्रहण करना है। इस वक्त तक देवी पार्वती अत्यंत क्रोध में आ जाती है। देवी पार्वती देवी गंगा से कहती है कि बस देवी गंगा, अब आपको कुछ भी कहना है तो आप महादेव से नहीं, सीधा मुझसे आके कहिए, क्योंकि अब महादेव के आगे मैं खड़ी हूँ, महादेव की पत्नी, शिव की शक्ति। देवी गंगा कहती है, तो सुनो पार्वती, ये शिव शक्ति भले ही इस संसार के लिए एक सच्चाई की मूर्त हो, लेकिन मेरे लिए यह स्वार्थी है, पक्षपाती है। देवी पार्वती कहती है कि देवी गंगा, मैंने आपको दीदी का सम्मान दिया, इतना मान दिया, लेकिन आपने क्षण भर के अंदर ही शिव शक्ति की भक्ति को शून्य कर दिया। बहुत कुछ तो आप पहले से ही कह चुकी है संसार से, लेकिन अब जाके संसार को कह दीजिए कि शिव ने गंगा को अपने जटाओं से हटा दिया। जिस स्थान को पाने के लिए आपने इतने वर्षों तक तप किया, शिव ने उस स्थान को क्षण भर में ही भस्म कर दिया। शिव ने आपको आधार दिया था, लेकिन आप उन्हें ही अपमानित कर बैठी है। देवी पार्वती महादेव से कहती है कि महादेव, मुक्त कर दीजिए देवी गंगा को अपनी जटाओं से, नैतिकता के हर बंधन से मुक्त है। याद कीजिए, देवी गंगा ने आपसे कहा था कि अगर क्षण भर के लिए भी उनके अंदर अभिमान आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, तो आप उन्हें उनकी जटाओं से मुक्त कर सकते हैं। देवी गंगा को उतार दीजिए अपनी जटाओं से महादेव, ये आपकी पत्नी आदि शक्ति का अनुरोध है। और देवी गंगा, गंगाधर की गंगा बन के आई थी ना आप कैलाश, अब शिवहीन होकर आप कैलाश से लौटेंगी। ना तो आपको शिव के शीश का सम्मान मिलेगा और ना ही गंगाधर का नाम। महादेव, आप देवी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कीजिए और मैं इन्हें कैलाश से मुक्त करती हूँ। देवी गंगा कहती है कि कैलाश भी शिव शक्ति का और शीश भी शिव का, किंतु आप मुझे मेरा अपराध तो बताइए, आखिर क्या भूल हुई मुझसे। ये कितने वर्षों से मैं निस्वार्थ भाव से इस संसार में बहती रही है गंगा, और अगर इस गंगा ने इसके अधिकार की बात कर ली तो अपने हृदय में सभी लोगों के समान एक कोने में बताकर अपमान किया है महादेव आपने मेरा। और अगर यही शिव और शक्ति का न्याय है तो ठीक है, त्याग दीजिए आप मुझे, उतार दीजिए मुझे आप अपनी जटाओं से महादेव, उतार दीजिए। और देवी पार्वती, आप अपने निर्णय को गंगा की नियति मत समझिएगा, क्योंकि अब मैं पुनः लौट के ब्रह्मदेव के कमंडल में नहीं जाऊंगी, बल्कि अनियंत्रित होकर शिव शक्ति के इस ब्रह्मांड में विध्वंस मचा दूंगी। देवी पार्वती कहती है कि आपकी चेतावनी से ना ही मैं भयभीत होंगी और ना ही मैं मेरे कदम पीछे रखूंगी। अगर आप देवी गंगा हैं तो मैं भी इस संसार की आदि शक्ति हूँ। अनियंत्रित गंगा को नियंत्रण में करना मैं भली भांति जानती हूँ। सोच कह रहे हैं महादेव, अब आप त्याग दीजिए इन्हें, क्योंकि अब प्रश्न आपकी शक्ति के सम्मान का है। महादेव कहते हैं कि शिव का कर्तव्य इस संसार की रक्षा करना है, व्यक्तिगत मान और सम्मान को बढ़ावा देना या बचाना नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, इतना कहकर महादेव वहाँ से चले जाते हैं। देवी गंगा देवी पार्वती से कहती है कि
पार्वती, बहुत घमंड था ना तुम्हें शिव शक्ति के प्रेम पर। शिव तो तुम्हारा सम्मान भी नहीं बचा पाए और यहाँ से मुख मोड़ के चले गए। अब इस गंगा को कैलाश से दूर करने के लिए कौन सी चाल चलोगी तुम? देवी पार्वती कहती है कि भले ही शिव इस संसार के नियमों में बंधे हुए हैं, लेकिन मैं इस संसार के नियमों में बंधी हुई नहीं हूँ। उनका अपूर्ण कार्य मैं पूर्ण करूंगी। देवी गंगा कहती है कि तुम जो कर सकती हो कर लो, यह गंगा तुम्हारे हर वार के लिए सज्ज है। इस और कद्रू मंशा से कहती है कि इस अपराध, इस ध्वंस का कारण तुम ही हो मंशा। तुम्हारे कारण ही कैलाश में इतनी अनिष्ट घटनाएं घट रही है। अपने प्रतिशोध में इतनी आगे मत बढ़ जाना कि पश्चाताप का मार्ग ही ना मिले। मंशा कहती है कि कैसा अपराध माता, मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। उसी वक्त कद्रू कहती है कि महादेव को बार बार लंचित करने का अपराध, कैलाश में विध्वंस मचाने का अपराध और देवी पार्वती को भस्म होने की अवस्था तक ले जाने का अपराध। अगर ये अपराध नहीं है तो क्या है मंशा? असुर माता दिति कहती है कि अगर माता ही ऐसी हो तो फिर शत्रु की क्या ही आवश्यकता मंशा। अपनी पुत्री के विजय होने पर उत्सव मनाने की जगह उसे भड़का रही हो। कद्रू कहती है कि असुर माता दिति, अपने अनगिनत पुत्रों की बलि चढ़ाने वाली असुर माता आज मुझे ममता का ज्ञान दे रही है। कद्रू कहती है कि पुत्री, अभी भी तुम्हारे पास समय है। अपने प्रतिशोध को भूल जाओ, अपने क्रोध को भूल जाओ और विवेक से काम करो, नहीं तो पश्चाताप के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। मंशा मनी मन में कहती है कि जिसके अंदर प्रतिशोध की अग्नि भड़क रही हो उसे पश्चाताप का रास्ता नहीं दिखता माता। मेरे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य केवल और केवल एक है कि मुझे शिव शक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होने देनी है। मैं उनकी जिंदगी में इतनी बाधाएं लाऊंगी कि उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने मंशा के साथ जो कुछ भी किया था वो बहुत गलत था। जो पीड़ा इस मंशा ने भोगी है वह पीड़ा शिव और शक्ति भी तो भोगे। अगले ही पल हम देवी पार्वती को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा चिंतित होती है। उनके मन में वही विचार बार बार चल रहे होते हैं कि किस तरीके से उनके सम्मान को बचाने के लिए महादेव ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। जब उन्होंने देवी गंगा को क्रोध में आकर ये वचन दिया था कि महादेव कुछ ही क्षणों के अंदर गंगाधर को गंगा बना देंगे, यानी अपनी जटाओं से गंगा को बहा देंगे, जिससे कि गंगाधर का स्थान जो कि गंगा को दिया जाता था, गंगा जो कि कैलाश में आ रही है, ये सारी चीजें देवी गंगा से छीन ली जाएगी। लेकिन महादेव ऐसा नहीं करते। महादेव कहते हैं कि मेरा कर्म व्यक्तिगत सम्मान को बचाना नहीं है बल्कि इस जगत का कल्याण करना है। उसी वक्त महादेव देवी पार्वती के समीप आते हैं। महादेव कहते हैं कि देवी, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा विचलित होगी, आप बहुत ज्यादा क्रोधित होगी। मैं ये भली बात ही समझता हूँ कि आपको मेरा कथन अनुचित लगा, लेकिन देवी पार्वती उस समय आप क्रोध में आकर अपना विवेक खो चुकी थी। आप शायद भूल गई थी कि गंगा का मन उस समय असंतुलित है, वो मंशा के प्रभाव में है, इसीलिए यह सारी घटनाएं करी जा रही है। नहीं तो इतने वर्षों से वह इस जगत के कल्याण में हमारी ही तरह योगदान दे रही थी। उन्हें विध्वंस की नहीं, युद्ध की नहीं, बल्कि प्रेम की आवश्यकता है। लेकिन इस वक्त तक देवी पार्वती महादेव की एक बात नहीं सुनती है। वो महादेव से कहती है कि गंगा दीदी की दशा के आगे आपने मेरी दशा से मुख मोड़ लिया। हूँ मैं आहट, हूँ मैं दुखी, किंतु मैं आपकी छवि दूषित नहीं करना चाहती थी महादेव। देवी गंगा की तरह मैं तो केवल और केवल आपका साथ चाहती थी। मेरी बात मान लेते, मेरा मन रख लेते तो क्या हो जाता। क्यों अपमान का घुट पिलाया आपने अपनी पत्नी को, क्यों दी मुझे इतनी पीड़ा। महादेव देवी पार्वती को कहते हैं कि देवी समझने का प्रयास करें, लेकिन देवी पार्वती जवाब देते हुए कहती है कि नहीं महादेव, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तो केवल और केवल इतना जानती हूँ कि देवी गंगा को आपकी जटाओं में स्थान नहीं मिलना चाहिए, मतलब नहीं मिलना चाहिए। महादेव कहते हैं कि अगर हम व्यक्तिगत इच्छाओं को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो हम इस जगत का कल्याण कैसे कर पाएंगे, हम इस संसार को चला कैसे पाएंगे। देवी पार्वती कहती है कि अपनी इच्छा मैंने सुना दी है, अब चयन आप कीजिए, आप अपने मार्ग पे चलिए और मुझे अपने मार्ग पे चलने दीजिए। महादेव कहते हैं कि आप आदि शक्ति हैं, यह भूलिए मत। आपका सिर्फ एक निर्णय इस संपूर्ण संसार को प्रभावित करेगा देवी पार्वती। उसी वक्त देवी पार्वती कहती है कि अभी तो मुझे सिर्फ एक ही विचार प्रभावित कर रहा है कि मैं आपकी पत्नी भी हूँ और प्रेमी भी, और मेरा स्थान इस संसार में और कोई भी नहीं ले सकता। अब मेरे अलावा आपके हृदय में और किसी को भी स्थान नहीं दे सकते महादेव, चाहे वह देवी गंगा ही क्यों ना हो। महादेव कहते हैं कि आज आपका क्रोध आपके विवेक पे भारी हो रहा है देवी पार्वती। आज आप मेरी बातों को समझने की स्थिति में नहीं है देवी पार्वती, और जिस दिन होंगी कहीं तब तक बहुत देर ना हो जाए। इतना कहकर महादेव देवी पार्वती को उसी अवस्था में छोड़ के वहां से चले जाते हैं। अगले ही पल हम देवी गंगा को देखते हैं जो कि बार बार वह उत्सव को स्मरण कर रही होती है कि किस तरीके से महादेव ने अपने हृदय को चीर कर इस संसार में जितने भी जीव जंतु प्राणी है उन सभी के साथ ही देवी गंगा की भी तुलना करी। लेकिन देवी गंगा ये नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि महादेव उन्हें अपने हृदय में एक अलग ही स्थान दे, महादेव उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दे, एक प्रेमिका का दर्जा दे। लेकिन महादेव ने ऐसा नहीं किया। उसी वक्त वहां पर महादेव आ जाते हैं। महादेव कहते हैं कि सदा शीतल और शांत रहने वाली देवी गंगा आज इतनी अशांत और विचलित क्यों है? आखिर क्यों है आप इतनी अशांत? क्या आपने इस तथ्य का आत्म मंथन करने का प्रयास किया देवी गंगा? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं, देवी पार्वती और आप अपने अपने संसार में बहुत प्रसन्न है, परंतु कैलाश आने की आपकी हट ने हम सबको चिंतित कर दिया। यह
एक ऐसा संकट है जिसे कि समझदारी से हल किया जा सकता था, उसे आपने अत्यधिक उलझा दिया है। इतना उलझा दिया है कि उसे सुलझाना अब बेहद कठिन हो गया है और आपके इस निर्णय का परिणाम केवल और केवल एक ही है, शिव शक्ति और आपका केवल और केवल अशुभ। इतना कहकर महादेव वहां से जा ही रहे होते कि देवी गंगा महादेव को रोकते हुए कहती है कि महादेव, ये आपके लिए शब्द है लेकिन मेरे लिए यह शूल है, मेरे हृदय पे, मेरे मस्तिष्क पे एक प्रहार है। आप होंगे संसार के महादेव लेकिन मैं भी इस जगत की गंगा हूँ। आपकी बात मानने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरे अधिकारों के युद्ध में कोई चिंतित होता है तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। महादेव कहते हैं कि चयन आपका है तो इसका परिणाम भी आपको ही भुगतना होगा। अगले ही पल हम देखते हैं कि देवी पार्वती महादेव की आरती कर रही होती है। उसी वक्त वहां पे देवी गंगा भी आरती की थाल लेकर पहुंच जाती है। देवी पार्वती और महादेव को यह अच्छा नहीं लगता। फिर देवी पार्वती महादेव की पूजा को आरंभ करती है। इस तरह देवी गंगा के दिमाग में वही विचार बार बार प्रफुल्लित होते रहते हैं कि किस तरीके से महादेव ने देवी गंगा को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने गलत चयन किया तो उसका परिणाम उन्हें भुगतना होगा, लेकिन देवी गंगा फिर भी अपने निर्णय पे अटल है। जैसे ही देवी पार्वती की आरती समाप्त होती है वैसे ही देवी गंगा आरती की थाल लेकर महादेव के समीप जा ही रही होती है कि देवी पार्वती देवी गंगा को रोकते हुए कहती है कि नहीं देवी गंगा, अब यहाँ पर कोई भी आरती नहीं करेगा। यहाँ पर जो आरती होनी थी वो आदि शक्ति यानी मैंने पूर्ण कर दी है। देवी गंगा कहती है कि एक भक्त को भगवान की आरती करने से रोक रही हो तुम देवी पार्वती। देवी पार्वती कह रही है कि श्रद्धा को नहीं, ढोंग को रोक रही हूँ। मुख पे चाहे कुछ भी हो लेकिन आपके हृदय में महादेव को लेकर कोई भी सम्मान नहीं है। देवी गंगा कहती है कि अच्छा तो रोक सकती हो तो रोक लो मुझे, मैं महादेव की आरती करके रहूंगी। जिससे देवी गंगा आगे बढ़ती है वैसे देवी पार्वती देवी गंगा पे प्रहार करती है और यह देख के महादेव अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं, क्योंकि देवी गंगा चाहे कैसे भी हो इस वक्त वो महादेव की एक भक्त है और भक्त पे प्रहार भगवान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर महादेव करने क्या वाले हैं। फिर ये सारी चीज हमें पता चलेगी शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। ऐसे रेगुलर शिव शक्ति के रिकैप देखने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।